वेलकम बैक टू आवर चैनल केमिस्ट्री इनिशियल। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताई थी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मॉलिक्यूलर मास के ऊपर वीडियो लेकर आऊंगी। तो फाइनली वो वीडियो में लेकर आ गई हूँ और आई एम रियली सॉरी थोड़ा वीडियो को लेट अपलोड करने के लिए। सो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जो मॉलिक्यूलर मास है किससे बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर मास? तो आपका एक मॉलिक्यूल में, ध्यान से सुनना, एक मॉलिक्यूल में जितने सारे एटम्स है उनके वेट को सम करके जो फाइंड आउट किया जाता है उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दिया, आप देख सकते हो, मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मैंने वही कहा, एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स है उनके एटॉमिक वेट को सम करने से आपका जो आएगा वो मॉलिक्यूलर मास है। एंड मॉलिक्यूलर मास को भी एटॉमिक मास की तरह AMU एटॉमिक मास पर यूनिट या फिर यूनिफाइड मास U में रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? तो हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए मैं ले रही हूँ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अभी मैं आप लोग बोलूंगी इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, क्या बोलोगे? 3। ठीक है, 3 एटम्स है। कैसे? ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? 2 है। कार्बन कितना है? 1 है। और मैंने क्या कहा कि मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स है उनके वेट को सम करके जो निकलता है वो मॉलिक्यूलर मास है। तो यहाँ पर हमारा 3 एटम्स है और 3 एटम्स को मॉलिक्यूलर मास हम लोग फाइंड आउट कर देंगे। कैसे? देखो, अच्छा, हम लोग पता है हम लोगों को कि कार्बन का एटॉमिक मास क्या है कि नहीं? कार्बन का एटॉमिक मास क्या है पता है? क्या है? 12। लेकिन वहां यहाँ पर कितना ठो है? कार्बन 1 ही है। कार्बन 2 क्या 3 है क्या? नहीं, कार्बन कितना है? 1 है। तो हम 12 इंटू 1 किए। ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16। लेकिन ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है? 2 प्रेजेंट है, तो इंटू 2 प्लस कर लिए, आपके सामने मॉलिक्यूलर मास आ गया। ठीक है, तो इसे बोला जाता है मॉलिक्यूलर मास। अभी हम थोड़ा और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी आप लोग पूछोगे मैम मॉलिक्यूलर मास को एटॉमिक मास को दोनों को इसी साइन में इसी सिंबल में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यही क्वेश्चन तो सबको माइंड में आ रहा होगा, राइट? तो वो डिफरेंस यही है कि भले ये दोनों एक ही सिंबल में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि जो एटॉमिक मास है वो पर्टिकुलरली एक एटम का मास फाइंड आउट करेगा। जैसे कि अभी मैं लिख दूंगी O या फिर Cl, तो Cl का क्या है? 35.5 है कि नहीं? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16। ये कैसे निकला मैं वीडियो पोस्ट की हूँ, आप चेक आउट कर सकते हो। मैं फर्स्ट में वही समझाई था आपको, है कि नहीं? तो जो एटॉमिक मास है ना वो एक ही एटम का मास निकालेगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप, वो सिंगल एटम का ही मास निकल पाएगा। लेकिन आपका जो मॉलिक्यूलर मास है वो एक मॉलिक्यूल में जितने सारे एटम्स प्रेजेंट है, चाहे वो 2 एटम्स हो, 3 एटम्स हो, 5 एटम हो, 10 एटम हो, वो निकाल देगा। जैसे कि यहाँ पर देखो CO2, यहाँ पे 3 एटम्स है, वो तीनों एटम्स का मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। तीनों एटम का जो मास निकल सकता है या फिर 3 से ज्यादा, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में जितने सारे एटम्स है उनका मास जो फाइंड आउट कर पाएगा उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। जबकि एटॉमिक मास सिर्फ एक एटम का निकल पाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, एक एटम का निकला, लेकिन मॉलिक्यूलर मास जितना भी एटम्स मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो वो निकाल देगा। ठीक है, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। तो अभी थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं। अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि मॉलिक्यूलर मास होता क्या है और कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलो चलते हैं। मैं 6 क्वेश्चन लेके आ गई हूँ, ठीक है ना? तो हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और भी डिटेली मॉलिक्यूलर मास के बारे में कि वो क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे। ये रेस्ट 2 मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि ये रेस्ट 2 आपका होमवर्क है, आप वो खुद करके मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो जो आपका HNO3 है ना, हम इसे बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है, हम इसे नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि कैसे मॉलिक्यूलर मास निकलता है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का। लेकिन फाइंड आउट करने से पहले HNO3 का कि मॉलिक्यूलर मास क्या है, मुझे पहले बता दो कि जो HNO3 मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पर कितने एटम्स है? एनी गेसेस? 5। ठीक है, आप सोच रहे हो कि मैम कैसे 5 बोल दिए? देखो, आपका जो मॉलिक्यूल है H, N और O, ये तीनों को मिला के फॉर्म हुआ है मॉलिक्यूल। तो जो ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 3, इसलिए यहाँ पर 3 लिखा गया। नाइट्रोजन कितना है? 1, इसलिए कुछ भी नहीं लिखा गया। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है? 1, तो कुल मिला के 5 हुआ कि नहीं? तो ये आपका जो HNO3 मॉलिक्यूल में 5 एटम्स है। समझ में आया? अभी इसी का वेट का मास को बोल लेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो ध्यान से देखना, आपका जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक मास क्या है? 1 है, तो 1, लेकिन प्रेजेंट कितना है हाइड्रोजन? 1, तो 1 इंटू 1 1। क्लियर? आपका जो नाइट्रोजन है इसका एटॉमिक मास कितना है? 14। ठीक है,
प्रेजेंट कितना है 1, तो 14 इंटू 1 14, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, लेकिन प्रेजेंट कितना है वो 3, तो 16 इंटू 3 48, कुल मिला के 64 यू। और आप 64 यू लिखो या फिर 64 एमयू लिखो, दोनों ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी इनको छोड़ के जो रेस्ट 5 बचे, ठीक है, ये नाइट्रिक एसिड को छोड़ के जो रेस्ट 5 मॉलिक्यूल्स बचे, ये रेस्ट 5 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना, ठीक है। ये दोनों का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ये दोनों का मॉलिक्यूलर मास, और इसे छोड़ के जो रेस्ट 5 बचे, यहाँ पे कितने एटम्स है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में पिन करके बताना, मैं देखूंगी कि सही है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है H2SO4, वही एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 है, तो 1 कितना परसेंट है 2, तो 1 इंटू 2, प्लस सल्फर का एटॉमिक मास 32, प्रेजेंट है 1, तो 32 इंटू 1, ऑक्सीजन आपका 16 एटॉमिक मास, प्रेजेंट है 4, तो 16 इंटू 4, तो 1 2 2, 32 इंटू 1 32, 16 4 64, कुल मिला के 98 एम। क्लियर। तो अभी हम बोलेंगे HCl के बारे में, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। तो HCl का एटॉमिक मास 1 है, प्रेजेंट भी 1 है, तो 1 इंटू 1 1। Cl का एटॉमिक मास 35.5, लेकिन प्रेजेंट कितना 1, 35.5 इंटू 1 35.5, कुल मिला 36.5 यू या फिर AMU, ठीक है, चॉइस इज योर्स। नेक्स्ट इसे हम बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है, CH6 से छोड़ो, इसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, लेकिन प्रेजेंट कितना है कार्बन 6, तो इंटू 6, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, लेकिन प्रेजेंट कितना है 12, तो 1 इंटू 12, कितना 12 6 है 72। नेक्स्ट आपका ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, प्रेजेंट कितना है 6, तो 16 इंटू 6 96, तो 72 प्लस 12 प्लस 96 आपका 180 AMU या फिर यू, जो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सो आई होप ये 6 क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं। और ऐसा नहीं कि फर्स्ट एटॉमिक मास रखोगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि कार्बन 12 लिखेंगे फिर 6, नहीं, आप 6 इंटू 12 भी लिख सकते हो। अरे भाई 2 + 3 हो या फिर 3 + 2, आंसर तो 5 आएगा ना, ठीक उसी तरह आप पहले जितना तो प्रेजेंट एटॉम मॉलिक्यूल में वो लिखो या फिर एटॉमिक मास लिखो, आंसर वही आएगा, ठीक है। आप यहाँ पर 6 इंटू 12 भी लिखोगे चलेगा, वैसा कोई नेसेसरी नहीं है, ठीक है। सो आई होप आज का ये जो कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूलर मास के ऊपर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टार्टिंग से लेकर आज तक जितना भी मैंने पढ़ाया, अगर कुछ भी डाउट है देन यू आर रियली वेरी फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं हूँ, कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ कि कैसे हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, मतलब फॉर्मूला कैसे हम बनाते हैं, फॉर्मूला को कैसे लिखते हैं, उसका चार्ज कैसे हम करते हैं, उसके बारे में मैं सब डिटेल बताऊंगी। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।